देखना नहीं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर। आप लोगों के में जो कल टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है अब। ठीक है, आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं क्लास, तो आज से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज अ रिप्रोडक्शन इन ओवेलिया। ठीक है, तो क्लास जब हम बात करें ओवेलिया के बारे में, तो ओवेलिया जो है वो क्या चीज शो करता है हमेशा? वो हमेशा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन क्या होता है? ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ओवेलिया अपनी होल लाइफ साइकिल में, ठीक है, अपनी होल लाइफ साइकिल में कुछ जोइड्स प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या चीज शो करता है? जोइड्स। कौन कौन से होते हैं ये जोइड्स? फर्स्ट, पॉलिप, मेड्यूसा। ठीक है, तो यहां पर और अपने ब्लास्टोस्टाइल। तो यहाँ पर ये सभी जो है ये जोइड्स है, ये उसकी पूरी लाइफ साइकिल में शो होते हैं ओबेलिया की में। तो यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चन अराइज होता है, एक तो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में, वो ये है कि इसमें आप बताइए ऑल्ट्रेशन इन ऑल्ट्रेशन इन जनरेशन होता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि इसमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, लेकिन ये बात ओबेलिया में कहना गलत होगा कि इसमें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है। ठीक है, इसमें जनरेशन में नहीं होता कभी भी, क्योंकि ऑल्ट्रेशन इन जनरेशन का मतलब होता है क्लास कि इसमें सॉरी, इसमें डिप्लॉयड से डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनते हो जब चीजें, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनते हो, कि ये होता है यहाँ पे ऑल्ट्रेशन इन जनरेशन है। लेकिन आपके ओबेलिया में कभी भी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड नहीं बनती है। ठीक है, वो हमेशा क्या रहती है? डिप्लॉयड ही रहती है। तो इसीलिए ये कहना तो गलत होगा कि इसमें क्या है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन है। लेकिन इससे आप ऐसी चीजें जिसमें पॉलिप से मेड्यूसा फॉर्म बनता हो या मेड्यूसा से पॉलिप फॉर्म बनता है। ठीक है, अभी आप लोगों को जब रिप्रोडक्शन बताया जाएगा तब वहां ध्यान दीजिएगा कि उसमें पॉलिप से मेड्यूसा बनता है या फिर हम ये कहें मेड्यूसा से पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार की ये जो प्रोसेस होती है उसे हम ऑल्ट्रेशन और जनरेशन न कहते हुए उसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। क्या कहा जाता है उसे? मेटाजेनेसिस। ठीक है, क्योंकि ओबेलिया में ये स्पेशल टाइप की एक्चुअली ऑल्ट्रेशन हुआ करती है, क्योंकि इसमें आपके डिप्लॉयड से हैप्लॉयड नहीं, इसमें जोइड्स में एक दूसरे में कन्वर्जन होता है। जो जोइड्स होते हैं उनमें एक दूसरे का क्या रहता है? कन्वर्जन होता है। ठीक है, एक, हाँ, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस के नाम से जानेंगे। ना सिर्फ हम मेटाजेनेसिस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, बल्कि जब हम बात करें इस ओबेलिया की कॉलोनी के बारे में, भाई
ओबेलिया कैसा होता है, तो कॉलोनी में रहने वाला एनिमल है। तो इसकी जो कॉलोनी होती है वो हमेशा अपने न्यूट्रिशन के लिए, ये तो क्लियर होगा आई थिंक, है ना। ये हमेशा अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहता है हाइड्रेंथ पर या फिर पॉलिप पर। ठीक है, या तो पॉलिप फॉर्म पर डिपेंड रहेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए या फिर हाइड्रेंथ पर डिपेंड रहता है ये। ठीक है, वहीं जब हम बात करें इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड रहता है हमेशा ब्लास्टोस्टाइल पर। ठीक है, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये किस पर डिपेंड रहता है, मेड्यूसा पर। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि इसमें ये सभी प्रकार के ये जो ज़ोइड्स हैं, तो ज़ोइड्स कहीं ना कहीं इसकी कॉलोनी पर इफेक्ट डालते हैं। हर एक ज़ोइड का इसकी कॉलोनी में अपना एक बहुत अहम रोल होता है। यस, गुड। ठीक है, तो इसीलिए ये हर चीज के लिए कुछ ना किसी चीज पर डिपेंडेंट है। जैसे न्यूट्रिशन के लिए हाइड्रेट पे या फिर पॉलीफॉर्म पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ब्लास्टोस्टाइल पर, एंड सेक्सुअल के लिए मेड्यूसा पर डिपेंड रहते हैं। ये कभी कभी 1 मार्क में आता है ये वाला क्वेश्चन कि न्यूट्रिशन के लिए ये किस पर डिपेंड रहते हैं। तो हमेशा या तो आप पॉलिप याद कीजिए या फिर हमेशा आप हाइड्रेंट से याद रखिएगा कि हाइड्रेंट पे ये डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आगे। फॉर्मेशन ऑफ मेड्यूसा। ठीक है,
हाँ भाई, सेकंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके हाइड्रिक के बारे में, मतलब ओबेलिया की जो कॉलोनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये उस चीज का डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, ओबेलिया की कॉलोनी का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ओबेलिया की कॉलोनी के बेस की, ठीक है, तो ये बेस जो है उसे हम क्या कहते हैं, बेस को कहा जाता है हाइड्रोराइजा। क्या कहते हैं, हाइड्रोराइजा। हाइड्रोराइजा के ऊपर की तरफ आप जब चलेंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हमेशा हाइड्रोकैलस। क्या कहते हैं इसे हम, हाइड्रोकैलस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ओबेलिया की जो कॉलोनी है इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन रहती है, ये ठीक है ना, यहाँ पर ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर देख रहे हैं, ये इसे कहा जाता है पेरिसार्क। क्या कहा जाता है, पेरिसार्क। ये देखिए, पेरिसार्क के अंदर ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो पेरिसार्क के अंदर का स्ट्रक्चर सीनोसार्क कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, सीनोसार्क, ठीक है। वहीं जब हम बात करें इस पेरिसार्क की, ये पेरिसार्क जो है ट्रांसपेरेंट लेयर जो है, ये हमेशा इसमें कुछ एन्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। एन्यूलाई मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये एन्यूलाई जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसे बोला जाता है पेरिसार्कल एन्यूलाई। क्या कहते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, पेरिसार्कल एन्यूलाई। अब इसे पेरिसार्कल एन्यूलाई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेरिसार्क जो है ये, ठीक है, इसी से क्या मिलकर बने होते हैं, ये एन्यूलस जो है, ये जो एन्यूलाई है ये पेरिसार्क से ही होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पेरिसार्कल एन्यूलाई के नाम से जानते हैं। इसमें थोड़ी देर पहले अभी बताया था ओबेलिया की कॉलोनी के बारे में, कि ओबेलिया की जो कॉलोनी है, ठीक है, इसकी होल कॉलोनी ये हमेशा अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड रहती है, या तो पॉलिप पे या फिर हाइड्रेंथ पर। किस पर, हाइड्रेंथ पर। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज अ हाइड्रेंथ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है ये हाइड्रेंथ है। तो न्यूट्रिशन के लिए ये किस पर डिपेंड रहती है, ये हाइड्रेंथ पर डिपेंड रहती है। अब क्वेश्चन आता है कैसे डिपेंड रहती है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस पे ये कुछ टेंटिकल्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, ये हमेशा इस तरह से इसके टेंटिकल्स हवा में इस तरह से रहते हैं, पानी में रहता है ना, तो इस तरह से इसके टेंटिकल्स जो है इस तरह मूव करते रहते हैं ऑल टाइम, ठीक है। तो जैसे ही इसको अपना कोई भी कोई भी न्यूट्रिटिव इसको अपना एनिमल दिखता है, ये वैसे ही अपने टेंटिकल की हेल्प से अपने उस होस्ट को पकड़ लेता है, ठीक है ना, अपने उस न्यूट्रिटिव एनिमल को ये उसे बहुत जल्दी कैच कर लेता है, किसकी हेल्प से, अपने उन्हीं टेंटिकल्स की हेल्प से, ठीक है। अब इसीलिए कहा जाता है कि ये इसकी पूरी जो होल कॉलोनी है, ये इसकी कॉलोनी हमेशा अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड रहती है, इसी हाइड्रेंथ पर डिपेंड रहती है, ठीक है, क्योंकि इस इन पूरी कॉलोनी के लिए जो भी वही लेकर आएगा फूड मटेरियल, वो सिर्फ और सिर्फ यही पोर्शन होता है, क्योंकि इसी में से तो भाई इनका फूड मटेरियल अंदर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी कॉलोनी जो है वो सरवाइव कर सकती है इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे तो बात रही एक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं गोनोन्जियम, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज अ ब्लास्टोस्टाइल। क्या चीज, ब्लास्टोस्टाइल। अब ये ब्लास्टोस्टाइल क्या है, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ओबेलिया की जो कॉलोनी है वो अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंड रहती है, ब्लास्टोस्टाइल पर, ठीक है, किस पर, ब्लास्टोस्टाइल पर। अब ये ब्लास्टोस्टाइल जो होता है इसमें ये क्या काम करता है, इसमें ये बडिंग की प्रोसेस होती है, किसकी प्रोसेस होगी, बडिंग की प्रोसेस होती है। तो बडिंग की प्रोसेस की वजह से इसमें क्या बनते हैं, बडिंग की प्रोसेस की वजह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है, और इसमें फॉर्म होते हैं मेड्यूसा के बड। मेड्यूसा सभी जानते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा में डिफरेंस क्या होता है,
कि जो पॉलिप होता है वो एक जगह सेसाइल एनिमल है। सेसाइल से मतलब जो एक ही जगह चिपका रहता है, ठीक है, क्या पॉलिप। जबकि मेड्यूसा जो है वो फ्री लिविंग होता है, मतलब पानी में यहाँ से वहां इजीली तैर सकता है, लोकोमोट कर जाता है। तो ये इन दोनों में ही एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये ब्लास्टोस्टाइल जो है ये हमेशा बर्डिंग की प्रोसेस के थ्रू क्या बनाता है, मेड्यूसा बर्ड बनाएगा, ठीक है। और इसके हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गोनोथीका। क्या कहा जाता है, गोनोथीका, क्योंकि गोनोथीका के अंदर ही मेड्यूसा बर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेड्यूसा बर्ड कहाँ प्रेजेंट है, इस गोनोथीका के अंदर। और ये गोनोथीका जो है ये एक पोर के द्वारा बाहर खुलता है। ये गोनोथीका जो है किसके द्वारा बाहर खुलता है, एक पोर के द्वारा। और इस पोर को हम बोलते हैं गोनोपोर। क्या कहा जाता है, गोनोपोर। तो इस गोनोपोर का फंक्शन क्या है क्लास, समझिएगा कि इस गोनोपोर के वजह से ही इसमें जो ये आपके मेड्यूसा बर्ड है वो बाहर किसकी मदद से निकलते हैं, इसी गोनोपोर की वजह से निकलते हैं, ठीक है ना। ये अगर पानी में रिलीज होंगे तो किसकी उसमें होंगे रिलीज, ये रिलीज होते हैं इस गोनोपोर के द्वारा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सेकेंड ईयर, समझ में आ रहा है ना बेटा। देखें, यस, गुड। भाई बाकी सबको समझ नहीं आ रहा है क्या, सिर्फ तनुप्रिया को समझ में आ रहा है, हाँ, गुड। चलो अब तो आगे करते हैं। हाँ भाई, ठीक है। तो यहाँ तो बात रही इसकी ब्लास्टोस्टाइल की। वहीं अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज अ टेंटिकल्स, बट ये अभी थोड़ा अच्छे से कैसा इमेच्योर्ड है, कैसा है इमेच्योर्ड होने की वजह से ये हमें टेंटिकल्स कुछ इस तरह दिखाई दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये होल स्ट्रक्चर क्या है, ओबेलिया की कॉलोनी का, ठीक है। तो ओबेलिया की कॉलोनी में हमने क्या क्या चीज देखा, एक तो इसी कॉलोनी का एक बेस होता है हाइड्रोराइजा, और इस कॉलोनी के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जिसे हम बोलते हैं पेरिसार। और इसमें एक कुछ एन्यूलाई प्रेजेंट होते हैं हर ब्रांच पर, जिसे हम बोलते हैं आपके पेरिसार्कल एन्यूलाई, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे गोनोन्जियम जो है, गोनोन्जियम में गोनोथीका, गोनोथीका में मेड्यूसा बर्ड, मेड्यूसा बर्ड गोनोपोर की वजह से बाहर निकलते हैं। तो ये तो बात रही नॉर्मल, ठीक, यस, गुड। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं अब हम। देखिए जब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ओबेलिया की कॉलोनी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड रहती है मेड्यूसा पर। किस पर डिपेंड रहती है, मेड्यूसा पर। तो हमें यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किस में पढ़ना पड़ेगा, हमें मेड्यूसा पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्लास, पहली बात तो ये कि आप लोग जानते होंगे कि ओबेलिया में मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इसमें, मेल एंड फीमेल, ये दोनों ही अलग अलग पाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब मेल एंड फीमेल अलग अलग है तो इनसे बनने वाले गैमीट वो भी अलग अलग होंगे,
है ना, गैमीट भी तो अलग ही अलग होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये गैमीट इसमें बनते कैसे हैं, कौन बनाता है इन गैमीट्स को। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं इन गैमीट्स की, तो ओवेलिया में 4 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती हैं? 4 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है क्लास, इनके ये बनी होती हैं एक्चुअली कुछ लेयर्स से, जिन्हें हम बोलते हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होंगी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये जो दो लेयर्स होती हैं, इनके बीच में, यहाँ एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ये सेल्स जो है कहाँ प्रेजेंट होंगी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में। ठीक है, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? सेक्स सेल्स। क्या कहा जाता है इन्हें? सेक्स सेल्स कहा जाता है। और ये सेक्स सेल्स जो होती हैं, ये वही सेल्स होती हैं जो इन गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करती हैं? ये गैमीट का फॉर्मेशन किया करती हैं। अब बात आई गैमीट की, तो गैमीट कौन कौन से होंगे? एक तो अगर मेल है तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फीमेल है तो ओवा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि मेल एंड फीमेल के जो गैमीट होते हैं, स्पर्म एंड ओवा। अच्छा, सेकेंड ईयर आप लोग रिजन करें।